हरे कृष्णा। तो कई बार डिवोटीज पूछते हैं कि हम भगवान का अभिषेक कैसे करें, मतलब कब करें। कभी कभी उनको लगता है कि रोज़ उन्हें भगवान को नहलाना बहुत ज़रूरी है और वो उनके कपड़े धोते हैं। और तो ये डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप भगवान के कपड़े धोना चाहते हैं, ये सेवा है, ये आपका भाव है, बहुत अच्छी बात है। बट जहाँ तक मुझे पता है, जो कपड़े भगवान के जिसमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी होती है, उनको बार बार धोना नहीं चाहिए, क्योंकि उन कपड़ों में मार लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कपड़ा सिकुड़ जाता है, उसके जो मोती हैं वो निकलने लगते हैं। तो भगवान के कपड़े एक्चुअली में दूषित होते ही नहीं हैं, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो हमारी तरह पंचभूतों का नहीं बना हुआ, सच्चित आनंद का बना हुआ है। तो भगवान के कपड़े धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो कॉटन के कपड़े हैं, जो धुलने के बाद सिकुड़ेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे, वो अपने भाव के लिए आप धो सकते हैं। लेकिन जो हैवी कपड़े हैं, महंगे कपड़े हैं, जिसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, आप उसको गंगा जल डाल के वापस रख सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि भगवान को रोज नहलाने की ज़रूरत, ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। भगवान को तो नहाने की भी ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन भगवान का भी, क्योंकि भगवान कभी गंदे नहीं होते। लेकिन हम भक्त का भाव है कि हम भगवान को नहलाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहलाइए। तो अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए, बर्डन मत डालिए अपने आप ऊपर कि ये जो भक्ति का कार्य है ये आपके लिए बोझ ना बने। तो अगर आप रोज़ नहला सकते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, घर पे रहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप रोज़ नहलाइए भगवान को, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप उस गर्म पानी ले लीजिए अगर सर्दियां हैं तो ठंडा पानी अगर गर्मियां हैं तो उसको भी थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और नहलाइए। और अगर आपके पास समय नहीं है, आप बिजी हैं, आप रोज़ नहीं नहला सकते, लेकिन आपकी फ्रेंड जो भक्त है और रोज़ नहलाती है, तो आप उसको देख रहे हैं कि वो तो रोज़ नहलाती है तो मुझे भी रोज़ नहलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये मत करिए। आप अपने शेड्यूल के अनुसार ये स्टैंडर्ड बनाइए। अगर आप वर्किंग हैं, आप रोज़ नहीं नहला सकते, तो आप एवरी एकादशी भगवान का स्नान कीजिए, अभिषेक करिए, है ना। तो वो भी उतनी ही कृपा आपको प्रदान करेगा जितनी कृपा कोई भगवान को रोज़ नहलाता है उसको प्रदान होती है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे भक्त का भाव। तो अगर आपके पास रोज़ समय नहीं है तो आप दूसरे के देखा देखी रोज़ मत नहलाइए। आपके पास जब समय है, एकादशी में आप ऐसा करिए, एवरी एकादशी आप नहलाइए भगवान को 11 दिनों में एक बार। और जब कोई कोई आते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा या फिर राधाष्टमी, तब भगवान का पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी और हनी, शहद और जो जूस का पानी होता है और जो जैगरी है, जैगरी का पानी है। तो इसका पैटर्न है कि पहले क्या डालें, बाद में क्या डालें। मंदिर में भी जैसे अभिषेक होता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइग। तो पहले मिल्क, हाँ, फिर वाई मीन्स योगर्ट, फिर जी मीन्स घी, फिर एच मीन्स हनी, उसके बाद लास्ट में जैगरी का वाटर। तो माइग, MYGH, मिल्क, योगर्ट, घी और हनी। फिर बाद में गुड़ के पानी को, जो आपने गुड़ को भिगो के जो पानी बनाया है वो पानी डालेंगे। उसके बाद फ्रूट जूस, आपके पास कोई भी जूस हो वो आप डाल सकते हैं। खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि दूध फट जाएगा, इसलिए खट्टा नहीं होना चाहिए फ्रूट। तो आप कोई भी मीठे फ्रूट का प्रयोग कर सकते हैं। आम सबसे अच्छा है, और अगर आम का सीज़न नहीं है तो जो भी फ्रूट अवेलेबल है उसके हिसाब से। लास्ट में फ्रूट जूस, और उसके बाद आप उस चरणामृत को अलग कर दीजिए और फिर भगवान को प्लेन पानी से नहलाइए। ठीक है, ये सिंपल आपको बता रही हूँ मैं, कोई हाई फाई नहीं है। घर में रह के गृहस्थ लोग भी ये अभिषेक फॉलो कर सकते हैं। तो अपने समय के अनुसार आप टाइम टेबल बनाइए। ऐसा मत करिए कि दूसरा बंदा रोज़ अभिषेक कर रहा है तो मैं भी रोज़ अभिषेक करूँगा, लेकिन टाइम नहीं है तो मेरे फैमिली वाले लड़ रहे हैं, मेरे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है लेकिन मैं अभिषेक करने में लगा हूँ, वो गलत है ना। तो जब आपके पास समय है उसके अकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड बनाइए। जब आपने बना दिया एक बार स्टैंडर्ड कि मैं हर एकादशी ही अभिषेक करूंगा, तो फिर आप हर एकादशी अभिषेक करिए। और अगर आपने स्टैंडर्ड बना दिया रोज़ करूंगा, तो फिर आपको रोज़ करना पड़ेगा। इसीलिए पहले से सोच समझ के अपने सिचुएशन के अनुसार आप भगवान से वादा करिए कि आप किस तरह से उनको सेवा करेंगे। वैसे उसी तरह से भोग का भी है, आपको एक बार भोग लगाना है या आपको 5 बार भोग लगाना है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन ऐसा न मत करिए कि कभी आप 5 बार लगा रहे हैं, कभी आप 1 बार भी नहीं लगा रहे हैं, कभी आप 2 बार, ऐसा मत करिए। एक सेट होना चाहिए कि मैं एवरीडे एक ही बार भोग लगाऊंगा, सुबह दाल रोटी सब्जी। मैं एवरीडे 2 बार भोग लगाऊंगा, एक बार सुबह एक बार शाम।
तो वो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें और फिर वो स्टैंडर्ड अपने घर का सेट करें, क्योंकि बार बार चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आज तो भगवान को हमने 5 बार खिला दिया 56 भोग, कल हमने भूखा रख दिया, ये गलत है। जिस तरह से हम अपने जीवन में एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं, वैसे ही भगवान का भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। उठाने का समय होना चाहिए, सुलाने का समय होना चाहिए, दिन में उनको सुलाना है, रेस्ट कराना है, वो उसका समय होना चाहिए। अगर आप नहीं सुला रहे हैं तो कोई बात नहीं, दिन में कोई वो नहीं है। जो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, आपकी क्षमता के अनुसार आप टाइम टेबल बनाइए। लेकिन उठाना है भगवान को, रात को सुलाना है, ऐसा नहीं कि मंदिर खुला ही है, हम तो सो गए, भगवान बैठे ही हैं। हाँ नहीं, भगवान को जाके प्रणाम करिए, उनको बोलिए आप रेस्ट करें, उनकी टोपी, उनका मुकुट उतार दीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार जैसा आप कर सकें। लेकिन ज़रूर जगाना और सुलाना है, और भोग लगाना एक बार ज़रूर, और अभिषेक भी करना है वो, लेकिन कितनी बार वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मिनिमम सेवा है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, गौर निताय हैं, या कोई भी चीज़ हैं, आप उनका इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। और अगर और कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आंसर दूँ। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाव, दूसरे के देखा देखी मत करिए। दूसरा ज़्यादा कर रहा है तो मैं भी ज़्यादा करूँ, ये ज़रूरी नहीं है। भगवान के लिए सारे सेवक इक्वल हैं, चाहे वो भगवान के चरण दबाते हों, चाहे वो भगवान का माथा दबाते हों, चाहे वो भगवान के घर में झाड़ू लगाते हों, चाहे वो भगवान के लिए भोग बनाते हों, चाहे वो भगवान के लिए सिंगर हों, गाते हों, चाहे वो भगवान के लिए नृत्य करते हों, चाहे वो भगवान के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हों, चाहे वो भगवान के बर्तन धोते हों, चाहे वो भगवान के मंदिर में पोछा लगाते हों। सब भक्त भगवान के लिए इक्वल हैं। लेकिन आपका भाव जितना ज़्यादा होगा उतने और प्रिय आप भगवान के हो जाएंगे। तो भक्ति में भाव इंपॉर्टेंट है, तो भाव ज़रूर रखिए आपकी सेवा में, ठीक है। देखा देखी, चीटिंग करके कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी की। प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आप भगवान की सेवा और भक्ति करें। हरे कृष्णा।